मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर अहमद रिजवी और फिर मैं आपको शाहीन बाग से दिखा रही हूँ। आपने जैसे देखा कि शाहीन बाग का पार्किंग वाला इशू हम लोगों ने उठा रखा है कि शाहीन बाग में इलीगल तरीके से गैंग माफिया, पार्किंग माफिया, पर्ची माफिया, इसने शाहीन बाग के लोगों की एक तरह से ज़िंदगी अजीरन कर रखी है, यहाँ के दुकानदारों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। और जिस तरह 50 मीटर को 800 मीटर की पार्किंग बना दिया गया था और हम 2-3 दिन से इस वाले मैटर पे लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज शाहीन बाग को बहुत बड़ी कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। और हमें बड़ी कामयाबी इसलिए लग रही है कि ये जो जितनी पहले पार्किंग होती थी, ये जो पर्ची गैंग माफिया था जो जिनकी तादाद 8 से 10 थी, आज ये देखिए कि आज वो माफिया गायब है। यानी गाड़ियां खड़ी हो रही है लेकिन कोई भी स्लिप नहीं कट रही। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट खड़ी हो रही है। कोई दुकानदार है या यहाँ के लोग रहने वाले हैं वो खड़ी कर रहे हैं। और अभी देखिए कोई आपको दूर दूर तक यहाँ पर पर्ची माफिया आज नजर नहीं आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ी जीत है, शाहीन बाग की जीत है, शाहीन बाग के दुकानदारों की जीत है और कहीं ना कहीं हमारी जीत है और कहीं ना कहीं शहजाद भाई की जीत है, उन लोगों की जीत है जिन्होंने मेहनत करी और उनको यकीन था कि अगर आप वाकई कोई काम दिल से ठान लें तो पूरी कायनात उसको आपके साथ करवाने में लग जाती है। और जिस तरह शाहीन बाग की पार्किंग का मुद्दा हमने उठाया और शाहीन बाग की पार्किंग का मुद्दा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त गया और अभी भी हम फिर थाने जाएंगे और कंप्लेन लगाएंगे और इस वाले मुद्दे को, इस वाली पार्किंग को बिल्कुल यहाँ से शाहीन बाग जो जिस तरह पहले था वैसे ही करेंगे। और आपको लोगों को अगर ट्रैफिक रूल्स पता हो, हाईवे के रूल्स पता हो, तो जहाँ पर भी सर्विस लेन होती है वहाँ पर पार्किंग नहीं होती। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ये सर्विस लेन है, ये पूरी सर्विस लेन है, ये पूरी मार्केट है जो कुछ कुछ बंद हो गई, कुछ कुछ खुल रही है। और यहाँ ये सारी पार्किंग है, पार्किंग में सारा पर्ची माफिया इस वक्त फरार है, सब गए में। अब ये बिल्कुल ऐसे सोचिए कि लोग इजीली आ रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ लगा रहे हैं और जा रहे हैं। हमारे साथ शहजाद भाई भी है, शहजाद भाई की भी बहुत मेहनत रही, बहुत आवाज़ रही, बहुत इन्होंने एक तरह से कहिए कि बहुत नक्शे वगैरह निकाले, RTI डाली, बड़ी मेहनत करी है। बड़े मेहनत के बाद आज कुछ रिजल्ट मिलता नज़र आ रहा है। शहजाद भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको ये किस तरह लगता है जो एक मामला हुआ, आपने उठाया, हमने उठाया, यहाँ के लोगों ने उठाया, यहाँ के मीडिया ने उठाया और जिस तरह IKN चैनल ने हमारा सपोर्ट करा और यहाँ पर आके हमारी आवाज़ को एक तरह की आवाज़ें रोक ला के घर घर तक पहुँचाया, उसको आप कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा ये जो जीत है ये शाहीन बाग की जीत है और शाहीन बाग की आवाम की जीत है और ये हमारी जीत है, ये आपकी जीत है, मेरी जीत है, हम सब की जीत है। जितने लोगों ने इस काम में हमारे साथ में सहयोग दिया, खड़े हुए, और कहीं ना कहीं हमारा मकसद भी यही था कि ये जो काम हम लोग कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। इसमें ना आपका ज़ाती फ़ायदा है, ना मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा है, ना जो हमारे साथ में और लोग थे उनका कोई ज़ाती फ़ायदा। लेकिन मकसद ये है, ये जो विधायक जी के जड़ के ऑफिस में, ये विधायक जी का ऑफिस है अमानतुल्लाह खान का, उनके बिल्कुल ऑफिस के बगल में ये अवैध पार्किंग चल रही है और कहीं ना कहीं सरकार MCD में उन्हीं की है। 20 गज की दूरी पे अमाना साहब का ऑफिस है और सरकार जो है MCD में उनकी है और ये एरिया जो पार्षद है हरीबा खान उनके अंडर में आता है। उनसे तो ये बड़ी दुखदायक है, जो पापा की परी हैं, जो इस इलाके की पार्षद हैं और विधायक हैं, कहीं ना कहीं ये जो काम था उनका था। जो काम आपने और हमने और अवाम ने मिलकर जो लड़ाई लड़ी है शाहीन बाग की, जो जागरूक अवाम है, जिन्होंने सपोर्ट किया, मोहब्बत सपोर्ट हमें दिया है, इसीलिए जीत हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ इंशाल्लाह सिर्फ ये एक ही मुद्दा नहीं, अगर इसी तरह से सपोर्ट और प्यार मिलेगा इंशाल्लाह तो इलाके का बड़े से बड़ा काम होगा। अगला टारगेट ये जो रोड है ना शाहीन बाग का, जिसपे पूरा ट्रैफिक जैम रहता है, अलामा शिबली रोड, उस पे जो पार्क के नाम पर पूरा कब्जा कर रखा है विधायक जी ने, अपने पर्सनल ऑफिस और पर्सनल पार्किंग बना रखी है, घर के अंदर वहाँ पे खुफिया तहखाने बना रखे हैं। अगला नंबर उस रोड का है, उसको चौड़ा कराकर पूरी आवाम के लिए वहाँ पे पार्किंग की सहूलियत हो और रोड इतना चौड़ा हो जाए जो आने जाने वालों को परेशानी ना हो। तो आप आगे दिखाइए, आगे चलते हैं हम लोग ऐसे ही चर्चा करते हुए। बाजी देखिए ये जो अभी शहजाद भाई ने बताया कि अब के जो नेक्स्ट मुद्दा है, इंशाल्लाह इस मुद्दे को भी हम बहुत जल्दी हल करेंगे। अभी तो गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, बहुत से लोगों ने टारगेट भी करा, बहुत से लोगों ने इल्जाम तलाशियां भी करी और अगला टारगेट इंशाल्लाह हमारा रोड है और अगला टारगेट हमारा यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जमीन अलॉट हो चुकी है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल माफिया की वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बनने नहीं दिया जा रहा।
2 साल पहले भी मैंने वहाँ से मुद्दा उठाया था, 2 साल पहले भी लाइव करा था और अमानत साहब ने पूरा यकीन दिलाया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन आज तक नहीं बना। अब आप देखिए पर्ची माफिया आपको यहाँ पर गायब नजर आएगा। उस दिन तो 2 दिन पहले तो इतनी हद हो गई थी कि पर्ची माफिया के हौसले देखिए कि हमने 100 नंबर पे पुलिस बुला ली थी, उसके बावजूद भी पर्ची माफिया लगातार पर्चियां काट रहा था। और अब ये देखिए कि उस दिन कल भी आपने देखा कि बहुत ज्यादा हॉन्किंग थी, बहुत ज्यादा शोर शराबा था और अब अल्लाह के शुक्र है थोड़ी बहुत निजात मिली है। लेकिन जैसे ही यहाँ से पार्किंग खत्म होती है और ये 50 गज की पार्किंग 50 गज पहुँचेगी। एक सवाल, जितने लोग इस वक्त आपके लाइव से जुड़े हैं उनके माध्यम से एक सवाल आप लोग कमेंट करें और सवाल करें, जो काम विधायक का है, जो काम पार्षद का है, वो लोग क्यों ऐसे काम में आगे नहीं आते, क्या वजह है? कहीं ना कहीं इसका मतलब ये शक जाता है कि उनकी इसमें हिस्सेदारी है। उन लोगों ने कहीं ना कहीं यहाँ पे महीना बांध रखा है, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं खड़े हुए? लोग तो कुछ भी कह सकते हैं कि अगर आप खामोश है तो आपकी खामोशी ये दर्शाती है कि कल अगर आप ये देखिए 7-8 महीने पहले अरीबा खान ने यहाँ पर लाइव करा था और बताया था कि इलीगल तरीके से उनके पापा की स्कूटी का यहाँ पर पर्ची कटी थी, लेकिन वो इलीगल पार्किंग थी। अब हमने देखा अब ये फिर पार्किंग चल रही। अगर यहाँ की पार्षद भी इस पार्किंग को खत्म नहीं करवा पा रहे, यहाँ की पार्षद कांग्रेस से और विधायक जो यहाँ के अमानतुल्लाह यहाँ के आम आदमी पार्टी से। और आपको बता दूं कि यहाँ पर दिल्ली में एमसीडी में जो सरकार है जिसके अंडर में पार्किंग आती है वो केजरीवाल की सरकार है। तो केजरीवाल की सरकार के अंडर में खुला कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले जो हैं वो आज पक्के बेईमान हो गए। ये एक भाई हैं। यहाँ आपने जैसे पार्किंग लगाई थी तो किसी ने पर्ची तो नहीं काटी? आपने पर्ची कटवाई क्या अभी? बहुत अच्छा। आपने गुड नेम? कितनी देर पहले लगाई थी? जावेद। इससे पहले क्या होता था, यहाँ पर्ची कटती थी, आप भी अभी नहीं देते? नहीं, वो अलग बात है, आप लोग कह लें, लेकिन पर्ची तो कटती थी ना। पर्ची इस टाइम पे नहीं कटती, दिन में कटती है, रात के 10-11 बजे तक वो तो करते हैं, मतलब शाम तक कटती है 5 बजे के आसपास। तो ये लोग हैं जो यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि पर्ची नहीं कटी। तो हम ये चाहते हैं ये 800 मीटर की पार्किंग जितनी जगह में थी, 50 गज 50 मीटर में जितनी भी थी, ये पार्किंग उसी इलाके में महदूद हो जाए। और आप लोगों का साथ चाहिए, शाहीन बाग के लोगों का साथ चाहिए, ओखला की आवाम का साथ चाहिए और इंशाल्लाह बैक टू बैक ऐसे ये मुद्दे उठाते रहेंगे और इन मुद्दों का समाधान आपके लिए लड़ाई लड़के करते रहेंगे। भैया यहाँ पे जो पार्किंग वाले रोज पर्ची काटते थे, आज कहाँ गए वो पार्किंग पर्ची वाले भैया सारे? वो पता नहीं कहाँ चला गया। आप तो आने रहा 3 दिन से। 3 दिन से नहीं आ रहा? तो 3 दिन पहले तो हमने मुद्दा उठाया था यहाँ पर। तो 3 दिन से भागे हुए हैं, बस तब से नहीं आ रहा जो बात है। आज तो पूरा ही गायब हो गए। आज तो बिल्कुल। तो देखिए ये यहाँ के जो वेंडर हैं, आइसक्रीम वेंडर, वो भी कह रहे हैं कि 3 दिन से गायब है। तो आप जिंदा बनिए और इसी तरह अपने इलाके के लिए, अपने देश के लिए अवेयर होइए और इसी तरह हम जैसे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। क्रोनोलॉजी जो है ना, क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है आवाम को। क्रोनोलॉजी ये है, जब हमारे इलाके के नुमाइंदे जिनको हमने चुना है, जब वही आवाज नहीं उठाएंगे, उन्हीं की मिली भगत अगर रहेगी तो किसी भी मसले का हल नहीं होगा। आप देखिए जिस तरह से वो ट्रैक्टर वाला मुद्दा मैंने हल कराया, 2 साल से ट्रैक्टर चल रहे थे, शाहीन बाग का गटर का पानी ट्रैक्टरों से निकल रहा था, आज क्यों ट्रैक्टर हटा दिए? शाहीन बाग की जो आवाम है, 2 साल से जो गटर का पानी वो ट्रैक्टरों के द्वारा निकाला जा रहा था। और आप देखिए जो जनता का टैक्स का पैसा है, कम से कम उसमें 5 करोड़ रुपए का जो उसके ऊपर खर्च आया, 50,000 रुपए तीनों ट्रैक्टर का रोज का खर्चा था। 1-2 लोग यहाँ पे जो और है ना बाजी, जो गाड़ी निकाल रहे हैं, अगर उनसे भी बात हो जाए तो और अच्छा एक मैसेज चला जाएगा आगे। तो 2-3 गाड़ी वालों से बात करी, वेंडर से बात करी कि ये कहना है कि 3 दिन से जब से हमने वाला मामला उठाया है और यहाँ पर हमने पर्ची गैंग को पकड़ा और हमने बताया कि इलीगल पार्किंग है, तब से यहाँ पर कोई भी पर्ची गैंग का बंदा नजर नहीं आ रहा है और लोग अपनी पार्किंग जो है इजीली खड़े कर रहे हैं, सब भाग गए यहाँ पर। और हम इस पार्किंग को भी खत्म करवाएंगे। हम वही पार्किंग जो एरिया है फुट ब्रिज से 25 गज इधर और 25 गज इधर, यानी कि नियर अबाउट 50 गज रहता है। इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जो पार्किंग होती है सर, आपको लगता है कि सही थी ये पार्किंग? अवैध वसूली जो होती है, पूरी गलियां ब्लॉक हो जाती है। ये तो कोई ऑफिशियल पार्किंग थी नहीं, बिल्कुल। कुछ महीने या कुछ 1 साल के अंदर ही शायद ये, मतलब ये कुछ सालों के अंदर अभी हुई है, 1 साल के आसपास हुई है। तो आप यहाँ के लोकल हैं? मैं यही कर लूँ जी। तो देखिए यहाँ के लोकल भी कह रहे हैं कि ये पार्किंग थी ही नहीं, अचानक मालूम नहीं केजरीवाल साहब का कौन सा वो मैजिक स्टिक घुमाई कि यहाँ पर जो एक सर्विस लेन के साथ जो हाईवे यहाँ पार्किंग बना दी गई। लाइव अच्छा लगता है, इसको शेयर करिए और जागना सीखिए।